और जुगल किशोर जी, देखिए जो आप लोगों को भी लगे पहले कि इसका इन्वॉल्वमेंट एल्विश यादव और कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ है, तब जाकर आप लोगों ने ये रेव पार्टी सेटअप की, इसमें कैसे आप ये कह पा रहे हैं? क्योंकि एल्विश तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर 0.1% सबूत भी मिला तो मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर। अब कुछ और लोग भी आरोप के साथ सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर अब उन पे कोई आरोप है और वो कह रहे हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पुलिस को चाहे सहयोग करे जांच में, और उसके बाद जांच में जो भी सामने आएगा वो हमारे आपके सामने होगा। जी जुगल किशोर जी, जरा ये समझाइए, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत इस वक्त शायद एल्विश भी देख रहा होगा जिसे नोटिस जारी हुआ है। जरा ये समझाइए कि आप लोगों को ये जानकारी कब मिली कि इस तरह सांपों का जहर पार्टी में परोसा जाता है, और उसके बाद कब ये प्लान हुआ कि इस तरीके से ये जाल बिछाया जाएगा रेव पार्टी का? जरा तफसील से अगर बता पाए दर्शकों को। देखिए, हमारे क्लाइंट को ये विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली, जो उनको जानकारी देते रहते हैं समय समय पर कि कहीं पर किसी भी जानवर की अवैध रूप से तस्करी या उसको बेचा जा रहा है या कुछ भी ऐसा काम किया जा रहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है जी। उन्होंने उस आधार पर मथुरा में पहले लोगों को पकड़ा, फिर उसके बाद मथुरा के बाद वो गैंग आगे बढ़ करके नोएडा में आया, जहाँ से उन्होंने जब सांप खरीदने की बात की तब वहाँ पर एल्विश का नाम सामने आया। बात ये है और यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद एफआईआर होती है, एफआईआर में एल्विश का नाम आता है। एल्विश यूट्यूब पे सामने आते हैं और बोलते हैं कि मेरे ऊपर हथकड़ी लगी है, बहुत सारी चीजें वो ऐसे शो ऑफ करते हैं। वो उस एफआईआर को भी इनकैश कराने की कोशिश करते हैं, जो कि चूंकि वो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत सारी जगहों पर हैं, प्लेटफॉर्म पे कि उनके फॉलोअर्स को अभी भी यकीन है कि एल्विश बेगुनाह है, क्योंकि एल्विश ये कह भी रहा है। और देखिए, अब तो बड़ा आरोप एल्विश ने ये भी लगा दिया था कि उल्टा मेनका गांधी को सू करेंगे कि ये साबित कर दे। आप लोग जब कोर्ट गए तो आप लोग किस आधार पर गए, क्या मांग लेकर गए अर्जी में? देखिए, जो भी आधार थे वो सारे पुलिस को दे दिए गए। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में प्रूव होगा। वो अगर सही होंगे तो खुद पता चल जाएगा, और अगर वो आरोपी हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट देती है उस हिसाब से कोर्ट तय करेगी। बिल्कुल, कोर्ट उस मामले को देखेगी, लेकिन फिलहाल मामला क्योंकि जांच का है और जांच की जा रही है तेजी से। जुगल किशोर जी, एक और सवाल ये कि कोर्ट का रुख क्यों करना पड़ा? क्या क्योंकि ये भी संस्था कहीं ना कहीं कह रही थी कि पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे। जरा इस पर बताइए कि कोर्ट का रुख आखिरकार क्यों करना पड़ा? देखिए, कोर्ट का रुख हमको इसलिए करना पड़ सकता है या पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो कंप्लेनेंट है उनको कंटिन्यू धमकियां आ रही हैं। वो थ्रेट में जी रहे हैं, अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, जो इसमें कंप्लेनेंट हैं। अब ऐसी स्थिति में जो एक आदमी मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसके ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर में उसका नाम आता है। इन दोनों स्थितियों में अगर कंप्लेनेंट के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नोएडा पुलिस, मामूली आरोप एल्विश यादव या कोई अलग अलग मामले हैं जिसके तहत एल्विश पर ड्रग्स आरोप के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या एल्विश जो है वो धमकी दे रहा है, डरा रहा है? क्यों आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, धमकियां आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं। जो कंप्लेनेंट है उनको धमकियां आ रही हैं। जुगल किशोर जी, आप बता सकते हैं किस तरह की धमकियां मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं? अपने घरों से निकलते हैं तो धमकियां आ रही हैं कि आपने गलत किया है, आपके साथ सही नहीं होगा। और इसके अलावा जब वो घर से निकलते हैं, लोग उनको स्टेयर करते हैं, उनको घूरते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो अब इससे ज्यादा किसी की जान को क्या खतरा होगा? आप ये कह रहे हैं जुगल किशोर जी, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर किसी का घर से पीछा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसे में दूसरा मामला बनता है। आप कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, क्या जान से मारने की धमकी दी जा रही है, फॉलो किया जा रहा है? ये तमाम चीजें क्या साबित कर सकते हैं? ये देखिए जी, बिल्कुल साबित करेंगे हम, इसको कोर्ट में साबित करेंगे कि हमको धमकियां मिल रही हैं, हमारे पास इसके सबूत हैं। कैसे सर कैसे, क्या सबूत है, क्या है? और हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कोर्ट गए हैं। नहीं, आधार क्या था सर जुगल जी? वो हम मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, अभी हम कोर्ट में बताएंगे। मैटर सब जुडिस है, हम मीडिया ट्रायल पे नहीं जा सकते। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जरूर गए, लेकिन क्या फोन कॉल किया गया, एसएमएस दिया गया, किस तरीके की धमकियां दी गई सर? बिल्कुल फोन कॉल किए गए हैं, जो एफआईआर में फोन नंबर है उस पर फोन कॉल किए गए हैं। हमारे क्लाइंट को धमकाया जा रहा है, उस पर पीछा किया जा रहा है।
उसको ये महसूस कराया जा रहा है कि उसने जो किया है उसके परिणाम उसको गंभीर भुगतने होंगे। ये आपको लग रहा है कि एलविश यादव ये की सारी तरफ बातें से पुलिस उनकी को भी टीम की बताई तरफ से किसी ने किया है ये इस एफआईआर के बाद हुआ है। ज्यादा पहले भी हो रहा था क्योंकि उन पे और भी एफआईआर है, उन्होंने बहुत सारी की हुई हैं, लेकिन तो इसके बाद ये तो चीजें अचानक से बढ़ गई। बहुत बड़ा आरोप आप एलविश यादव पर लगा रहे हैं। एक तरफ एलविश ऑलरेडी इस पूरे सांपों के जहर मामले में फंसे हुए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। दूसरी तरफ धमकी देने का भी मामला अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि एलविश यादव पर पीएफए के वकील जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने उनके क्लाइंट को जान से मारने की धमकी दी है, शिकायतकर्ताओं को फॉलो किया जा रहा है, उन्हें धड़काया जा रहा है और लगातार एसएमएस के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए एलविश यादव या उनकी एलविश ब्रिगेड जो है वो ऑलरेडी लोग जानते हैं, उसके जरिए धमकाया जा रहा है कि एलविश यादव को फंसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और क्या अब इन धमकियों के तहत एलविश पर लगे आरोप दब जाएंगे? ऐसा ना हो इसके लिए अब नोएडा पुलिस भी एक्शन में है और पीएफए के जो वकील हैं वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और उनका कहना है कि इन धमकियों से डरेंगे नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन अब कोर्ट का रुख कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी अपनी जांच और ज्यादा तेज कर दी है।